Assalamu alaikum, welcome back to the channel. Dear students, I hope you all are doing good. And in this particular video, we'll be going to discuss about the botany paper, and this is the X series 2024. सबसे पहले जैसे मैंने आपको पेपर पैटर्न बोला था वैसे ही आपका पेपर आया है। सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला पार्ट है इसमें आपका जो बॉटनी का अलग था एंड ज़ूलॉजी का अलग था। पहले हम बॉटनी को देखेंगे, उसके बाद देन we will see the zoology portion as well. Starting with your first section, सेक्शन ए में आपको क्या आया था? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला, conjoint and closed vascular bundles with no phloem parenchyma may be observed in, किस में प्रेजेंट होता है? हमारे पास क्या ऑप्शंस थे? मोनोकॉट स्टम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टम एंड डाइकॉट रूट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोनोकॉट स्टम। ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो इसी की वजह से बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट हम इसे मोनोकॉट स्टम इसका आंसर कहते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड। ठीक है, तो वायरस का जो अपर कवर होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है। Then we have question number 3. The motile bacteria are able to move by, the options we have here Fimbrae and Flagella, Cilia and Pili और Pili। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द फ्लैजेला, बिकॉज फिम्ब्रे, अगर हम बात करेंगे फिम्ब्रे की, सीलिया यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, पिलाई जो होता है वो जीन ट्रांसफर कंजुगेशन में हेल्प करता है, और फिम्ब्रे जो होता है इट एनेबल द बैक्टीरिया टू बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, so this is the correct option. Now venation is a term used to describe the pattern of arrangement of। venation कौन सी टर्म होती है? हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? वी हैव फ्लोर ऑर्गन्स, फ्लावर इन इनफ्लोरेसेंस, veins and the veinlets in a lamina, then all of these, and this is our correct option. इथाइलिन इज़ यूज फॉर, इथाइलिन किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है रिटार्डिंग राइपनिंग टोमेटो, हास्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यू शुड नो कि इथाइलिन इट स्टिमुलेट्स बायोकेमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग। तो हमारे पास खाली एक ही ऑप्शन बचता है फ्रूट राइपनिंग का, दैट इज द बी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now we have section B, very short answer type questions to be answered in 20 to 30 words. सबसे पहला क्वेश्चन, राइट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वायरस। वायरस के बारे में आपको लिखना है। क्या लिख सकते हो? द टर्म वायरस वाज गिवन बाय द पास्चर। ठीक है, इस तरीके से दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, और ये क्या है? दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, ऐसा आप लिख सकते हो। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, नेम द 3 फील्ड्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। हमारे पास सिस्टमेटिक्स में 3 फील्ड्स क्या क्या है? फॉर एग्जांपल हम ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, द 3 फील्ड्स ऑफ द सिस्टमेटिक्स आर नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड द टेक्सोनॉमी। फिर आप नेमिंग के बारे में थोड़ा लिखोगे, क्लासिफिकेशन के बारे में एंड टेक्सोनॉमी के बारे में। देन डिफाइन फ्लावर, नेम पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ईजी है ये वाला। नाउ अनदर क्वेश्चन, give two difference between vascular bundles of monocots and the dicot stems। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमारे पास अगर मोनोकॉट की बात करेंगे, वी हैव द पॉलीआर्च सिस्टम। ठीक है, पॉलीआर्च सिस्टम होता है एंड सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है, और उसमें जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें डायआर्च और ट्रायआर्च और टेट्रा भी हो सकता है, और उसमें कैम्बियम भी बनता है। सो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट होती है वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट्स की अगर हम बात करेंगे। नाउ वी हैव नेम 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी इजी है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू, देन
वेस्कुलर टिश्यू, अगर हम एपिडर्मल की बात करेंगे वी हैव एपिडर्मिस, ठीक है, एटसेट्रा। देन वी हैव ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ दिस सेक्शन सी, इसमें हमारे पास क्या क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स। इसमें हर एक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, ऊपर वाला जो था वो 2 मार्क्स के थे। हाउ इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एडवांटेजेस ओवर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसका आप क्या आंसर लिख सकते हो। देखो, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, दैट इज़ मोर बेटर एंड मोर नेचुरल, ठीक है। तो उसने ऑन द बेसिस ऑफ, हम ये कह सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स में भी उन्होंने उनको क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें खाली वो उन्होंने जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्टिंग्विश किया था। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे लिव इन सॉइल, ठीक है, सॉइल में, लेकिन उनको जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे रिक्वायर वाटर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब एक्सप्लेन 2-3 लाइन्स ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड द रीडिफरेंशिएशन। देखो, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे ना, ये वाला सिंपल है, मतलब कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं ताकि एक जो पार्ट है, जो टिश्यू है, वो मैच्योर हो जाए एंड स्पेसिफिक फंक्शन कर सके, ठीक है। लेकिन ये जो डी डिफरेंशिएशन है, इसमें क्या है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एक जो सेल होती है दैट विल लूज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, एंड फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगी, जैसे वी हैव वेस्कुलर कैम्बियम। इसी तरीके से वी हैव रीडिफरेंशिएशन, वी कैन से द फिनोमेना बाय विच सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स। देन वंस अगेन वो फिर से वो लॉस करेंगे अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी, लेकिन बट हम ये कह सकते हैं दे विल मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एट द एंड। फॉर एग्जांपल वी हैव द सेकेंडरी जाइलम। होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, 1-2 बार अगर आप देखोगे आपको इजी समझ में आ जाएगा। Then we have question number 14, give an account of distinguishing features of family Solanaceae। ये easy है। Briefly describe conditions necessary for growth, ठीक है। ये किस ग्रोथ की बात कर रहा है, क्योंकि ये बॉटनी का है, तो बॉटनी में प्लांट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्लांट के लिए वाटर ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो ये आप इसको लिख सकते थे ना। हमारे पास जो है ना बड़ा वाला सेक्शन है डी सेक्शन, इसमें हमारे पास जो 2 क्वेश्चन है, इसका जो 5 मार्क्स है और इसमें आया है। सो पहला क्वेश्चन जो इसमें है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये आपको लिखना था। देन डिस्क्राइब कीमोस्मोटिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बॉटनी पेपर।